हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए दोस्तों, आज हम पेपर नंबर 4 का सेक्शन ए कराने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, सेक्शन ए में कुल 24 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपके लिए मिलता है। तो चलिए फटाफट पहले हम 1 से लेकर 6 तक कराते हैं, जो कि क्वेश्चन लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे क्या होता है, ये क्वेश्चन दिया रहता है, इसके 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं। इन 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका सही होता है उसको यहाँ पे फिलअप्स करने के लिए दे दिया जाता है, या आप आंसर शीट में केवल ऑप्शन नंबर और जो उसका वैल्यू होता है उसको लिख देंगे तो भी चलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, हमारे आंसर से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, उसी ऑप्शन को हम टिक करते हैं, उसी को हम आंसर शीट में लिखते हैं। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो गाला के जितने भी सेट हैं सारे सेट में करा रहा हूँ। चौथा सेट आज स्टार्ट हुआ है। चलिए फटाफट हम करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ 33x + 27y = 147 एंड 27x + 33y = 153, देन या द x + y = हाउ मच, कितना होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, 6, 5, -5 एंड -6। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, यहाँ से दिखाता हूँ। फर्स्ट का हम करेंगे। क्वेश्चन लिखा है 33x + 27y = 147। मैं लिख देता हूँ 33x + 27y = 147, और ये हमारा है 27x + 33y = 153। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। यहाँ पे 33x और 27y है, तो 27 भी x है, तो 33x में लिखता हूँ प्लस 27x लिखता हूँ प्लस 27y प्लस 33y = 147 + 153। अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। ये दोनों x है तो यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, या कॉमन क्या लेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए तो भी आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए 33 और 27 मिलकर कितना होगा, 3 और 7 मिलके 10, कैरी 1, 3 × 1 60 x होगा, प्लस यहाँ पे ऐड करेंगे तो 60 y होगा। इसको हम ऐड करते हैं 7 और 3 0, 5 4 9 1 10 0, 1 1 2 1 एंड 3। इसको हम क्या करेंगे, 60 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा x + y = 300, और 60 से डिवाइड कर देते हैं तो 60 5 या 300, x + y की वैल्यू आ गई हमारी 5, और इस 5 को हम इससे मैच कराते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, इफ़ द इक्वेशन 2x² - kx + k = 0 हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स रहता है तो b² - 4ac = 0, ये कंडीशन होती है। बराबर। अगर यहाँ पे इक्वल रूट दिया है, इसका मतलब b² - 4ac = 0। अब करेंगे क्या, हम यहाँ से a, b और c की वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू -k हो जाएगी, c की वैल्यू k। शॉर्ट में करेंगे क्योंकि केवल आपको ऑप्शन ही लिखना होता है, इसलिए शॉर्ट में करिए, जल्दी आपका हो जाएगा। b की जगह हम रखेंगे, ये हमारा b है यानी -k b है, तो हो जाएगा -k का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह यहाँ पे हमारा 2 है, तो यहाँ मैं रखता हूँ 2 इंटू c की जगह हमारा यहाँ पे k है, तो मैं यहाँ रख रहा हूँ k = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, -k का स्क्वायर करेंगे तो +k² आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 4 2 8, यहाँ पे k है = 0। दोनों हम k कॉमन ले लेते हैं तो k - 8 बचता है = 0। k को एक बार 0 की इक्वल करते हैं, k = क्या कर देते हैं, इधर देखो k - 8। अब इसको करेंगे 0 की इक्वल तो हो जाएगा k = 8। इसका मतलब k की वैल्यू 0 या फिर 8 आती है। ये देखिए किससे मैच करता है, ये देखिए किससे मैच करता है। इसका ऑप्शन 8 दिया है, इसका ऑप्शन 8 दिया है, तो 8 को ही मानेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। एक बार मैं देख लेता हूँ, 0 और 8 आता है, और हमारे ऑप्शन में डी वाला 0 और 8 ही है। डी वाला मैं गलत यहाँ पे, सॉरी रॉन्ग लिखा गया है, 0 और 8 दिया है, इसका मतलब ये सी नहीं, डी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है ना, ये लिखना थोड़ा सा गलत हो गया था। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है,
10th टर्म ऑफ द एपी फाइंड करना है। कोई एपी दिया है, एपी का फर्स्ट टर्म √3, सेकंड टर्म √12, थर्ड टर्म √3 डैश डैश डैश, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे। उसका जो 10th टर्म हमको फाइंड करना है। कौन सा टर्म फाइंड करना है? 10th टर्म। देखिए आप समझिए, यहाँ एपी में ए और डी की वैल्यू केवल हमको पता करनी होती है। तो ए की वैल्यू जो फर्स्ट वाला होता है, ए की वैल्यू होता है, इसका मतलब ये ए इक्वल टू √3 हो गया। डी क्या होता है? सेकेंड में से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकेंड को, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करते हैं। तो इसमें ज़्यादा नहीं, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। √12 माइनस √3, √12 माइनस √3 बराबर √12 माइनस √3। यहाँ हो जाएगा √12 को क्या करते हैं, रूट में अगर 12 का हम फैक्टर करते हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 2 का पेयर बन रहा है, तो एक 2 बाहर निकलता है, एक √3 बच जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2√3 माइनस √3, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1√3। ये डी की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई? डी की। चलिए 10th टर्म निकालते हैं। a 10th इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका मतलब जो an होता है, nth का मतलब an जो आपका फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो जो यहाँ पे है n की वैल्यू 10 है, तो जहाँ यहाँ पे n होगा तो n की वैल्यू हमने 10 रख दिया। बाकी सारी वैल्यू फिर रखते हैं। a 10 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है यहाँ से, √3 प्लस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 इंटू √3। इसको सॉल्व करेंगे, √3 प्लस 9√3, इसको सॉल्व करेंगे 9√3, 1√3 मिलकर 10√3। लेकिन यहाँ पे 10√3 दिया नहीं, कहीं भी रेट 10√3 नहीं दिया है। यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होने का। क्यों नहीं कंफ्यूज होंगे? देखिए एक काम करते हैं हम, अगर इस 10 को देखिए, अगर रूट में 100 है तो इसको हम लिखते हैं 10 मल्टीप्लाई 10, और 10 बाहर आता है, यानी कि 10 100 का स्क्वायर रूट 10 आता है। लेकिन अगर 10 को रूट के अंदर डालना होगा तो इसको डालेंगे 100 जाएगा। क्या जाएगा? 100। तो 100 और पहले से 3 था, मतलब रूट में 100 3 जा 300। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाते हैं आपको। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट PMN फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए ओरिजिन जो होता है, ध्यान दीजिए, ओरिजिन जो होता है वहाँ से x एक्सिस और y एक्सिस, मतलब ये ओरिजिन होता है, यहाँ से x एक्सिस और y एक्सिस दोनों निकलती है। और इसका अगर हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो यहाँ O होता है और 0 0 इसका कोऑर्डिनेट होता है। बात समझिए, तो किसी पॉइंट यानी कि ओरिजिन से कहाँ तक कि P तक, अब चाहे P ऊपर हो, इसके ऊपर हो, कहीं भी हो, मान लीजिए यहाँ P है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको निकालना है। और P का हमको मान लीजिए M और N दिया है। तो भाई डिस्टेंस का, इसको मान लीजिए P। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू रूट में क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। यहाँ से इसको x1 मानिए, y1 मानिए, x2 मानिए, y2 मानिए, बस इसको रख दीजिए। x1 कितना है, 0 माइनस m का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, 0 में से m जाएगा तो 0, तो 0 से घटेगा नहीं, सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, m ही होगा। तो m का स्क्वायर होता है, माइनस निकल जाएगा, बचेगा m स्क्वायर प्लस यहाँ n स्क्वायर, ये रूट के अंदर रहेगा। ये जो ऑप्शन होगा जिससे मिलेगा ये आंसर, जिस ऑप्शन से, वही हमारा करेक्ट, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाते हैं फटाफट। देखिए 5 क्या है हमारा, 5 है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको सॉल्व करिए। देखिए मैं लिख देता हूँ, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अपॉन कॉस थीटा। कुछ नहीं करना। देखिए करना क्या होता है, साइन थीटा तो आपको पता है, कॉस थीटा वैल्यू होता है 1 अपॉन में साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा पहले से मौजूद है। साइन से साइन कट गया, बचा 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा वैल्यू होती है सेक थीटा। देखिए सेक थीटा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक है ना, है ना आसान। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसका जो फिलिप्स वाला है 6 वाला करके हम दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में करके दिखाता हूँ। देखिए, सम ऑब्जर्वेशन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर एज 12 18 27 डैश डैश यहाँ तक आ रहा है। इफ मीडियन ऑफ द डेटा इज 35, मीडियन दिया है, मीडियन हमको दे दिया है 35, ये समझिए आप, दिया है तो x की वैल्यू फाइंड करें। देखिए कैसे करेंगे, पहले तो हम जितने डेटा दिए सारे डेटा को काउंट करते हैं, ये ऑड होता है कि इवन होता है। देखिए 1 2 3
x प्लस 1 मिला के 1 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, मतलब इवन है। तो इवन के लिए मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 ये सेकेंड टर्म प्लस n बाई सेकेंड टर्म और अपॉन में 2। इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए तो भी चलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, n बाई 2, n प्लस 1 बाई 2 नहीं होगा, ये थोड़ा सा रॉन्ग है। देखिए क्या होगा, ये n बाई 2 प्लस फर्स्ट टर्म, ये 1th टर्म, ऐसा होगा n बाई 2 प्लस 1, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, n बाई 2 कितने 8 हैं, तो 8 बाई 2 फर्स्ट 1st टर्म, ऐसा लिख देते हैं शॉर्ट में। यहाँ 8 बाई सेकेंड टर्म अपॉन में 2, तो 8 कितना है, 2 4 जा 8, 4 और 1 मिले कितना हुआ 5th टर्म, बोला ना। उसको पहले लिखना था, इसको बाद में, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ से कटेगा तो 2 4 जा, यानी 4th टर्म होगा, 4th टर्म अपॉन 2। अब 5th टर्म देखिए कौन सा है, 4th टर्म कौन है, पहले इसको लिखना था, इसको बाद में लिखना था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप करेंगे तो मिलेगा। 1 2 3 4 5, 5th टर्म हमारा x प्लस 9 है, और 4th टर्म इसके पहले वाला है x प्लस 3 है, अपॉन में 2, और इसका मीडियन जो है ना हमको दिया, कितना दिया 35। सॉल्व करिए, 1x मिलके 2x, 9 3 मिलकर 12 इज इक्वल टू 2 को राइट ले जाएंगे तो 35 में मल्टीप्लाई होता है, 2 को राइट ले जाएंगे तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 35 2 जा 70, और 2x इज इक्वल टू 70 माइनस 12, 2x इज इक्वल टू 70 में से 12 निकलेगा तो यहाँ आएगा 8, 58, 2 से काटेंगे तो 29 आएगा, यानी कि जो हमारा x की वैल्यू होगी वह होगी 29। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक करते हैं। ये यहाँ पे 9 के बाद 10 नीचे है, 11 ऊपर है एंड 12 नीचे आ गया, क्योंकि थोड़ा सा ये लिखने में मिस्टेक हो गया। खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तीन ऑप्शन दिए गए हैं। इन तीनों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है उसको आपको लिखना है। सॉल्व करेंगे तभी लिखेंगे। एलसीएम 220 एंड 60 इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। एलसीएम 220 और 60 यानी 220 और 60 का एलसीएम क्या होगा। आइए मैं यहाँ पे 7वां करके दिखाता हूँ। आपको पता है कैसे निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे 220 और 60, इसको हम डिवाइड करते हैं। 2 से होगा तो 110 आएगा, और 60 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। 2 से करेंगे 55 आएगा, यहाँ आएगा 15। 3 से करेंगे तो ये नहीं डिवाइड होगा, ये बचेगा 3 5 या 15। 5 से करेंगे तो 11 आएगा, 5 1 जा 5, और 11 से करेंगे 1 एंड 1 आएगा। अब करना क्या है, इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है सबका। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, और 60 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 6 जा 66 यानी 660। इसका नंबर, ये सेकेंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 8 को क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 899 इज। अब इसके 3 ऑप्शन दिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा देखिए करके दिखाता हूँ। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 899, जीरोस कहा तो जीरो कर देते हैं। अगर 899 का फैक्टर करते हैं तो 29 और हमारा 31 प्राप्त होता है। अगर 29 में 31 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 899 ही आता है। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 29x माइनस 899 इज इक्वल टू 0। दोनों में x कॉमन तो x लिया, x प्लस 31 यहाँ आया, माइनस 29 कॉमन लिया तो x प्लस 31 यहाँ आएगा। करके देख लीजिए, डिवाइड करेंगे 29 का तो ये 29 डिवाइड होगा, और इससे करेंगे तो आपको 31 मिलेगा, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट में जो सेम नंबर होता है उसको एक ब्रैकेट में लिखा जाता है
एक्स प्लस 31 और जो बाहर है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं इक्वल टू 0। इसको एक बार 0 की इक्वल करते हैं तो एक्स राइट जाएगा तो -31 होगा और राइट जाएगा 29 हो जाएगा। इसका मतलब जो जीरोज़ हमारे फाइंड हुए अल्फ़ा इसको मानिए और इसको बीटा मानिए। पूछ क्या रहा है, सम ऑफ द जीरोज़, कुछ नहीं दोनों को प्लस कर दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, -31 प्लस 29 इज इक्वल टू क्या बचेगा -2। तो ऑप्शन नंबर ए सेकेंड वाला आपका क्या है, करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 9 करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, देखिए, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ बैलेंस डाई वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग अ मल्टीपल ऑफ 3। देखिए मल्टीपल ऑफ 3 की जो रिसीविंग मतलब प्रोबेबिलिटी आने वाली कैसा आएगा ये आप समझिए, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो डाई होता है उस डाई के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 ये डिजिट होते हैं। कुल मिला के टोटल डिजिट कितने हुए, 6 हुए। कितने हुए, 6 हुए। बात समझ में आ रहा है, टोटल डिजिट क्या हुआ, 6 हुआ। अब 3 का मल्टीपल आना चाहिए। 3 का मल्टीपल समझते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, इसके टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कुल कितने हो गए, 2 ही तो हुए। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3। तो 1/3 ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट है। आइए हम 10th वाले को करके दिखाते हैं। 10th वाले को करके दिखाते हैं। ये 10th नीचे है, इसके पहले मैं 11th करके दिखाता हूँ। पॉइंट P लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल एंड 2 टेंजेंट्स फ्रॉम P टच द सर्कल एट A एंड B इफ एंगल PAB इज इक्वल टू 45। तो एंगल PB ये क्या होगा, बहुत सिंपल है। देखिए क्या करेंगे, एक आप सर्कल बनाइए, ये सेंटर होता है आपको पता है, बाहर कोई पॉइंट P है, यहाँ से एक टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट माने इसको टच करेगा और एक टेंजेंट आपका यहाँ है, मान लीजिए B हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसको लाइन खींच देते हैं हम, बात क्लियर हो गई। यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, PAB, ये हमारा 45 डिग्री दिया है। कितना डिग्री दिया है, 45। तो PBA कितना होगा, ये क्या, ये भी 45 होगा। कैसे होगा आप समझिए। आप ये जानिए कि ये कोई सर्कल है, बाहर कोई पॉइंट एक्सटीरियर में दिया हो गया है P से अगर टेंजेंट इस पर ड्रॉ करते हैं और दूसरा टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है, दोनों लेंथ इक्वल होता है। ये मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ प्रूफ करके, अभी प्रूफ नहीं करना है। समझ लीजिए कि ये दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो अगर PA इज इक्वल टू PB है, समझाने के लिए केवल, नहीं तो अभी आपका आ गया, PA इज इक्वल टू PB है, मतलब ये इसके इक्वल है। आप ये समझते हैं कि अगर जो इक्वल लाइन होते हैं तो उनके सामने के जो एंगल होते हैं वो एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये 45 है तो ये भी 45 हुआ। इसका मतलब आपका यही ऑप्शन करेक्ट है। आइए 10 वाला करते हैं। 10 वाला हमारा क्वेश्चन है ट्राइग्नोमेट्री से। ये क्वेश्चन हमारा है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये 10 क्वेश्चन है। अब क्या करना है, tan थीटा नहीं tan 30 है, थीटा ये कितना है 30 है और यहाँ पे कितना है 30 है। देखिए 2 × tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 1 प्लस यहाँ भी होगा 1/√3 इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया। ऊपर हम क्या करेंगे 2 1 = 2/√3 अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर 1 और रूट वाली नंबर का स्क्वायर करते तो रूट हट जाता है और नंबर बचती है। तो हो जाएगा 2/√3, इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए 3 1 = 3, 3 1 4, 4/3। इसको हम सॉल्व करते 2/√3, 3 जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे, 2 2 = 4 हो गया हमारा 3/√3। तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 अपॉन में √3, ये कैंसिल हो गया, बचा हमारा √3। अगर √3 दिया होगा तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ये क्या है, करेक्ट है। 12th नंबर क्वेश्चन है आपका, इस टाइप का 6 क्वेश्चन दिया है जिसमें से 5 क्वेश्चन अभी हमने कर लिया और छठा क्वेश्चन आपका 12 नंबर है। इफ़ द मीन ऑफ, ये मीन दिया है, मीन कितना दिया है 9 दिया है और ये डेटा दिया है। x + y आपको करके दिखाना है, x + y की वैल्यू क्या होगी। देखिए मीन क्या होता है, मीन जो होता है ना, मीन के लिए क्या करते हैं, सभी को ऐड करते हैं, सभी को पहले ऐड करते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ 6 + 7 + x + 8 + y + 14
अपॉन, इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 जितना होता है उसको नीचे लिख देते हैं और मीन की वैल्यू पहले से दिया गया, कितना दिया गया, 9 दिया गया, तो 9 यहाँ आ जाता है। 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 9 6 54 इज इक्वल टू 6 7 13 और 13 8 21 21 10 31 और 35 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 54 माइनस 35 निकालेंगे तो 9, 14 माइनस 5 इक्वल टू 9, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 19। अगर 19 होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सेकेंड वाला करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 to 16, ये ट्रू एंड फॉल्स हमको बताना है। क्वेश्चन पढ़िए और कंडीशन के हिसाब से उसको आप ट्रू और फॉल्स कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB इज इक्वल टू a इंटू बी। ट्रू है कि फॉल्स है ये हमको बताना है। ये ट्रू है या फॉल्स है यही हमको बताना है। इसके लिए करेंगे क्या, हम a और b का HCF निकालना होगा, क्योंकि a का फैक्टर करेंगे a इंटू 1, b का फैक्टर b इंटू 1। अगर यहाँ से हम HCF निकालते हैं तो अगर कोई कॉमन नंबर नहीं मिलता है तो यह कॉमन नंबर हमारा 1 मिल गया, इसकी HCF 1 हो गई। एलसीएम फाइंड करते हैं, एलसीएम के लिए a इज इक्वल टू a इंटू 1 एंड b इज इक्वल टू b इंटू 1। इसका एलसीएम फाइंड करते हैं तो जो मिलता है पेयर उसमें से एक नंबर और जो पेयर नहीं होता है उसको भी लिख लिया जाता है, यानी ए बी हो गया। अब ए बी में अब लिखेंगे HCF इंटू एलसीएम, यानी HCF कितना है 1, एलसीएम कितना है a इंटू बी, तो आंसर आएगा a इंटू बी। तो a इंटू बी यहाँ दिया है, इसका मतलब ये क्या है हमारा ट्रू है। क्या है हमारा ट्रू। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटरसेक्ट द एक्सिस एट 2 पॉइंट्स एट लीस्ट, यानी कि कम से कम 2 पॉइंट पर कट करता है अगर इस प्रकार का पॉलिनोमियल दिया गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये होगा हमारा फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, यह मैंने कंडीशन पहले से लिख दिया है। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैन इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट या फिर किसी पॉइंट पर नहीं। यहाँ 3 कंडीशन दिखा है, 3 आंसर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कह रहा है केवल 2 या कम से कम 2 कह रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, इसलिए क्या होगा ये फॉल्स होगा। द ग्राफ ऑफ 4x प्लस 7y इक्वल टू 0 इज ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। भाई लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन से ही होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ओरिजिन से होगा, लेकिन ये ट्रू होता है, इतना ही समझिए इसके बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। A number is selecting at random from the single digit natural number. Single digit natural number. The probability of that number being even is 1/2. अरे भाई 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी लाने के लिए नंबर हमको इवन लेना है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो हमारा दिया नेचुरल नंबर दिया है, क्या दिया है, डिजिट 1, सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, बस इतने ही नेचुरल नंबर होते हैं 1 डिजिट के। ठीक है, ये टोटल हमारा 10 होता है। इवन नंबर की बात कर रहा है तो 1 2 3 4, तो 4/10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 2/5 होता तो मेरा आंसर सही होता, लेकिन यहाँ 1/2 लिखा है। इसका मतलब ये जो कथन कह रहा है ये इसका स्टेटमेंट फॉल्स है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। यहाँ पे 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करके इसका आंसर देना है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 12। क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 12। भाई 12 के मल्टीपल्स को लिखना है, 15 मल्टीपल्स लिखना है और उसको सम करके दिखाना है। तो मल्टीपल अगर 12 का लिखना है तो आप करेंगे क्या, आपको पता है 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 और डैश 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 जो आएगा 15 में जो मल्टीप्लाई करेंगे 12 का वही लास्ट वाला होगा। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए
कि कितना पूछ रहा हमसे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15, कितने फर्स्ट 15, यानी कि n की वैल्यू 15 हो गया, a की वैल्यू 12 हो गया और d की वैल्यू भी 12, क्योंकि 24 - 12 = 12। अब सम पूछ रहा है तो सम के लिए फॉर्मूला होता है Sn n/2 2a + n - 1 × d, ये होता है फार्मूला। 15 टर्म का पूछ रहा है सम, तो S15 = n जगह 15/2 2 × a की वैल्यू 12 है प्लस यहाँ फिर 15 - 15, n की वैल्यू 15, तो 15 - 1 × d की वैल्यू 12, इसको हम सॉल्व करेंगे। 15/2 यहाँ पे हो जाता है, 12 2 = 24 हो जाता है, प्लस 15 - 1 = 14, तो 14 × 12 यहाँ करते हैं हम, तो हो जाता है 15/2 24 प्लस, देखिए 14 2 = 28 कैरी 2, 14 1 = 14 और 14 2 16, 168 यहाँ आया। अंदर वाले को दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, बाहर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 4 12, 6 2 8 1 9 और 192 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 = 18, 2 6 = 12, तो आ गया हमारा 15 × 96। 15 6 जा मल्टीप्लाई करो, 15 6 जा 90 कैरी 9 और 15 9 जा 135, 35 में 9 जोड़ देंगे 144 हो जाएगा, तो 1440 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 70 का आंसर हमारा ये है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, 1440 हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 18 है हमारा, वो देखिए क्या कह रहा है। वो तो कुछ सॉल्व करना नहीं हमको, बस एक ही पॉइंट लिखना है। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए सर्कल एंड इट्स टेंजेंट इज नोन एज। देखो भाई पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, जो टेंजेंट है और जो कॉमन पॉइंट है, यानी जो P से A और यहाँ से B जाता है, तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, ये होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका आंसर होगा 18 का। अब 19 देखिए, यहाँ दिया PA रेशियो PA बार इज इक्वल टू 8:7। आप समझिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो PA रेशियो PA बार 8:9, इसका मतलब ये नहीं कि PA की वैल्यू 8 हो गई, PA बार की वैल्यू 7 ना, क्योंकि रेशियो बहुत सारे नंबर के, इनफाइनाइट नंबर के रेशियो 8:7 आ सकते हैं। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा कंसीडर करेंगे। लेट PA इज इक्वल टू, यहाँ 8 है, ये 8 है तो हो जाएगा 8x, और PA बार इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, PA बार इज इक्वल टू 7x कर देते हैं। आप जानते होंगे कि PA प्लस PA बार इज इक्वल टू 1 होता है, तो जहाँ PA वहाँ लिखेंगे 8x प्लस 7x इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे, 15x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई 1/15। ये x की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, x की। हमसे पूछ रहा PA बार क्या है। देखिए PA बार हम यहाँ बता रहे हैं आपको, PA बार इज इक्वल टू कितना हमने लेट किया था कंसीडर, 7x। क्या किया था, 7x। तो यहाँ लिखेंगे, हम राइट करेंगे 7x, तो 7 × 1/15 भाई x की वैल्यू 1/15 आया ना, हमने रख दिया, तो हो गया हमारा 7 1 = 7 अपॉन में 15। ये हो गया हमारा PA बार की वैल्यू, ये हो गया हमारी PA बार की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 19 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 मैं कर देता हूँ यहीं पे, 20 का सोल्यूशन में कर देता हूँ। फॉर ए गिवन डेटा इफ z इज इक्वल टू 15, x बार इज इक्वल टू 15, तो m की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, 3m इज इक्वल टू z प्लस 2x बार। बस रखिए वैल्यू, 3m इज इक्वल टू z की वैल्यू 15 प्लस 2x बार वैल्यू 15, 15 2 = 30। इसको सॉल्व करेंगे तो 3m इज इक्वल टू 30 और 15 मिलके 45 होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 15, तो m की वैल्यू हमारी आ गई 15, जो हमसे पूछ रहा था। दोस्तों मैचिंग के क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैचिंग करने हैं।
तो मैचिंग तो आपको ये फार्मूला याद ही रहेगा। अगर फार्मूला याद है तो आपको मैचिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं। एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो बेस ऑफ ए सिलेंडर का एरिया होता है ना, वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्यों होता है? जो सिलेंडर का बेस होता है वो किसके शेप का होता है? सर्कल के शेप का होता है, इसलिए पाई आर स्क्वायर हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर है तो उसमें 2 पाई आर स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि देखिए स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, उसका आधा है हेमिस्फीयर, तो 2 का डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180, और 24 है एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर के लिए होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो दोस्तों ये सेक्शन ए पेपर 4 का पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो लगातार हम आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपको 10th के बोर्ड के एग्जाम में मैथ्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगली वीडियो में मिलते हैं सेक्शन बी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।